जय माँ विहत दोस्तों, हमारे चैनल माँ विहत छोरू 7602 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश उत्सव के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की, कब की और कैसे की? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था, हमारे बुजुर्ग अंग्रेज़ों की गुलामी में जी रहे थे। 4 लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध था। धारा 144 लागू थी। उस वक्त महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की, ताकि हम सब साथ मिलकर उत्सव के जरिए आज़ादी की लड़ाई की योजना बना सके। लोकमान्य तिलक की वह योजना को बापा ने सफलता दिलाई, क्योंकि वो देश के लिए लड़ना चाहते थे। लेकिन आज की पीढ़ी क्या कर रही है? एक दूसरों की देखा देखी, ईर्षा और जलन में इस कदर अंधी हो चुकी है कि सिर्फ मैं करती रहती है। मोहल्लों में अलग अलग ग्रुप बनाकर अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने एकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, और आज की पीढ़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाते हैं, जिसमें हमारा हिंदू धर्म फिर से बंट चुका है जातियों में। एकता ना होने की वजह से अंग्रेज़ों जैसे अनेक आक्रांताओं ने हमारे देश पर हजारों सालों तक राज किया है, और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ी को फिर से किसी का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, सुधर जाओ, जातिवाद में ना पड़ो और अलग अलग ग्रुप ना बनाओ। चलिए मैं बताता हूँ आज के दौर में गणेश पूजन में क्या गलतियाँ हो रही है। सबसे पहले सोचते हैं सबसे बड़ा पंडाल यानी कि सबसे बड़ा मंडप हमारा हो, भले ही हमारी हैसियत के बाहर हो। कर्जा करेंगे, चंदा मांगने निकलेंगे, फिर भी कम पड़ा तो छोटे छोटे लोगों से डरा धमका के निकलवा लेंगे। ये गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। किसी के छीने हुए पैसों से पूजा करते हो तो भगवान वो कभी स्वीकार नहीं करते। गलती नंबर 2, सबसे बड़ी प्रतिमा हमारी हो, चाहे वो पीओपी की ही क्यों ना हो। प्रकृति का नुकसान होगा, हमारे बाप का क्या जाता है। विसर्जन के वक्त कई लोग प्रतिमा के नीचे दबकर मरे या पानी में डूबकर मरे, हमें क्या। और तो और विसर्जन के बाद बापा की मूर्ति खंडित होकर किनारे पर बेहाल पड़ी रहती है। दूसरी जाति के लोग बापा की खंडित मूर्ति का मजाक उड़ाते हैं और हमारे धर्म की निंदा करते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले साल जैसे के वैसे। क्या इससे बापा खुश होंगे? क्या लगता है आपको? और गलती नंबर 3, ज़्यादातर लोग पंडाल में मांस और दारू का सेवन करके घुस जाते हैं, जैसे कि शादी में आए हो। गणेश पूजा के नियम वो जानते ही नहीं। गणपति बापा ने जनोई धारण की हुई है, यानी कि वो ब्राह्मण है। उनको दारू और मांस से सख्त नफरत है। अगर आपको गणेश की पूजा करनी है तो आपको 10 दिनों तक शुद्ध रहना होगा। मांस और दारू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। लोगों के मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि गणपति बापा के पिता भोलेनाथ भी भांग पीते हैं, दारू पीते हैं, तो गणपति बापा के मंडप में ये सब कुछ चलता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब कि भोलेनाथ ने भांग या दारू नहीं पी थी। सृष्टि की रक्षा करने के लिए विष पिया था, यानी कि हम सबको बचाने के लिए दारू नहीं पिया था, जहर पिया था। और तो सुधर जाए और ये गलती बिल्कुल भी ना करे। दारू और मांस का सेवन करके मंडप में जाने की वजह से गणपति बापा नाराज होते हैं, और इसीलिए हम लोग अंदर अंदर लड़के हमारे अंदर की एकता ख़त्म कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। और त्यौहार कैसे मनाते हैं इसकी जानकारी के लिए हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े और हमारे बच्चों को भी पढ़ाए, ताकि उनको अपना जीवन कैसे जीना है उसका ज्ञान मिल सके। लाखों करोड़ों योनियों में से गुजरने के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। इसे यूं ही व्यर्थ में न गवाए, मानव कल्याण के कर्म करे। और भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, तो ही मानव जन्म फिर से दोबारा मिलेगा। नहीं तो जानवर बनकर अपने पाप कर्म का मूल चुकाने को तैयार हो जाओ। जय माँ विहत।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय माँ विहत दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं, आपका विजय।